ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ये है पार्ट 3 चैप्टर नंबर 6 केमिकल रिएक्शन एंड कैटलिस्ट। तो लेक्चर को ध्यान से सुनना, सब यहीं पे याद हो जाएगा और नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। तो ये रिएक्शन जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारी केमिस्ट्री के अंदर, क्योंकि ये क्या करती है, बहुत सारी बायोफिजिकल केमिकल रिएक्शन को इंक्लूड करती है। इंक्लूड करना मतलब शामिल करती है। साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन होती है ऑक्सीडेशन से, रिडक्शन से। तो ये बात ध्यान रखना कि बहुत सारी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन होती है हमारी केमिस्ट्री में, होता है रिडक्शन होता है, और कई रिएक्शन में तो ये दोनों ही होते हैं, ठीक है। तो अभी अपन देखेंगे पूरा ऑक्सीडेशन रिडक्शन पे ही पार्ट है हमारा। जनरली क्या होता है, ऑल एलिमेंट जो है हमारे पीरियोडिक टेबल के वो रिएक्ट कर लेते हैं ऑक्सीजन के साथ भी, हाइड्रोजन के साथ भी, ठीक है। और इस बेसिस पे ही हम इनको क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन, ठीक है। दिस रिएक्शन ऑल्सो डिफाइन ऑक्सीडेंट कौन होता है और रिडक्टेंट कौन होता है। तो अब सब समझ में आएगा धीरे धीरे। इतना समझ में आया आपको बेसिक सा, क्या ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बायोफिजिकल केमिकल रिएक्शन कंटेन करती है। जनरली सारे एलिमेंट जो हैं ऑक्सीजन हाइड्रोजन से रिएक्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से हम इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। इससे हमें यह पता लगता है कि रिएक्शन में ऑक्सीडेंट कौन है और रिडक्टेंट कौन है, ठीक है। तो ये बात होगी ऑक्सीडेशन रिडक्शन की। अब देखो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्बिनेशन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। मैं ऑक्सीजन के बेसिस पे अगर बात करूं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, तो ध्यान से सुनना। ऑक्सीजन की अगर मैं बेसिस पे बात करूं तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन। मतलब जब ऑक्सीजन आ रही है, नाम से पता लग रहा, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन आ रही है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल दूं, Mg+O2, तो ऑक्सीजन आ गई इसके पास, Mg के पास। S+O2, तो S के पास ऑक्सीजन आ गई, SO2। तो देखो यहाँ पे लिखा है अब रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। क्योंकि ऑक्सीजन के बेसिस पे बात कर रहा हूँ तो ऑक्सीडेशन में ऐड करना है ऑक्सीजन को, और रिडक्शन में रिमूव करना है ऑक्सीजन को। जैसे यहाँ पे दे रखा है 2KClO3, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूवल होगी। यहाँ पे दे रखा है MgO, तो ऑक्सीजन अलग हो गया। तो ऑक्सीजन को अलग करना है मतलब रिडक्शन, ऑक्सीजन को ऐड करना है मतलब ऑक्सीडेशन। ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है KClO3 ने क्या करा, रिड्यूस हुआ KCl में, और MgO जो है रिड्यूस हुआ Mg में। रिड्यूस मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ, ठीक। ये तो होगी ऑक्सीजन के बेसिस पे बात। अब देखो ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्बिनेशन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब देखते हैं अपन हाइड्रोजन के बेसिस पे बात। तो ऑक्सीडेशन में क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन हटेगा। देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, ऑक्सीजन ऐड हो रहा था ऑक्सीडेशन में, ऑक्सीजन के बेसिस पे देख रहे थे जब। और यहाँ पे क्या हो रहा है, जब अपन हाइड्रोजन के बेसिस पे देख रहे हैं तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है हाइड्रोजन को हटाना, और रिडक्शन का मतलब होता है हाइड्रोजन को जोड़ना, ठीक है। अभी केमिकल रिएक्शन से समझते हैं अपन। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा H2SO2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बना, 2H2O, क्या बना यहाँ पे 2H2O। तो यहाँ पे क्या था, देखो सल्फर के साथ हाइड्रोजन था, और यहाँ से हाइड्रोजन हट गया और सल्फर अलग हो गया, अकेला रह गया। तो जब हाइड्रोजन हट गया सल्फर के पास से तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया, क्योंकि ऑक्सीडेशन का मतलब भी क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो देखो H2S ऑक्सीडाइज होके क्या बन गया, सल्फर, ठीक। वैसे नीचे दे रखा है देखो CH3CH2OH, इधर दे रखा है CH3CHO। यहाँ पे 6 हाइड्रोजन थे, 3 तो ये रहे, 2 ये रहे, 1 ये रहा। और यहाँ पे कितने रह गए, 3 4। तो 6 से 4 हाइड्रोजन रह गए, मतलब यहाँ पे भी क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो देखो इसको बोलते हैं हम एथेनॉल, इसको बोलते हैं हम इथेनॉल, ठीक है। तो इथेनॉल से इथेनॉल बनने में 2 हाइड्रोजन रिमूव हुए, और जब भी हाइड्रोजन रिमूव होगा ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन, हम देख रहे हैं कि जब भी हाइड्रोजन रिमूव होगा यहाँ पे होगा ऑक्सीडेशन, ठीक है। ये बात तुम्हें क्लियर हुई। अब देखो अगला एग्जाम्पल रिडक्शन के बेसिस पे, मतलब हाइड्रोजन को ऐड करना है। तो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है कि अपन इथीन की रिएक्शन करा रहे हैं हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि हाइड्रोजन अपन को ऐड करना है। निखिल भैया को बुला लो, बुला लिया सर। 473 केल्विन और 100 रुपये एटीएम को बोलना, भैया जो निखिल आएंगे ना तुम्हारे, वो 100 रुपये एटीएम से लेके आएंगे। ऐसे याद रख लेना, एटीएम क्या है, ये प्रेशर की यूनिट है। तो निखिल भैया आ रहे हैं 100 रुपये एटीएम से निकाल के, 473 केल्विन अपना टेम्परेचर है। अपन इथीन का हाइड्रोजनेशन करा रहे हैं, हाइड्रोजन ऐड करा रहे हैं, क्योंकि अपन देख रहे हैं रिडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन ऐड करना पड़ता है रिडक्शन में, और जैसे अपन इथीन में हाइड्रोजन ऐड करेंगे बनेगा इथेन। नीचे देखो यहाँ पे हाइड्रोजन Cl के साथ जोड़ रहे हैं तो हाइड्रोजन जुड़ गया, और जब भी हाइड्रोजन जुड़ेगा क्या होगा, रिडक्शन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि इथीन जो है रिड्यूस हो गया, ठीक है, इथेन में, और क्लोरीन जो है रिड्यूस हो गया HCl में। ये देखो क्लोरीन, ये बन गया HCl, ठीक है। और ऊपर देखो इथीन, हाइड्रोजन लिया, बन गया इथेन। ये बात तुम्हें क्लियर हुई। अब देखेंगे अपन ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्बिनेशन एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। किस बेसिस पे देखेंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन आसानी से दे दे, ठीक है।
एक तो है मेरा दोस्त जो पैसे आसानी से उधार दे देता है, एक मेरा दोस्त है कंजूस, मक्खी चूस, मर जाओगे तो पैसे नहीं देगा। तो जो पैसे आसानी से दे दे, जो इलेक्ट्रॉन आसानी से दे दे, वो कौन सा हुआ? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ठीक है, अब देखो ध्यान से यहाँ पे क्या एग्जाम्पल दे रखा है। एग्जाम्पल से पहले ये देख लो कि ऑक्सीडेशन का मतलब यहाँ पे ये है कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को हटना है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो एग्जाम्पल दे रखा है 2Ki+Cl2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये आयोडीन जो है इलेक्ट्रॉन इजीली दे देता है क्योंकि इसकी साइज ज़्यादा होती है, तो ये हट जाएगा और क्लोरीन आके अटैच हो जाएगा। देखो हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, रिमूवल हुआ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का, मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ। अब देखो यहाँ पे क्लोरीन और सल्फर में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होती है सल्फर की। सर आपको कैसे पता चला? तो देखो भाई, पीरियोडिक टेबल का लेक्चर है, सबकी अलग अलग वैल्यू है। सिर्फ यहाँ पे दो एग्जाम्पल दे रखे हैं आपकी बुक में, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, और ये जो होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम होता है सल्फर, तो सल्फर को हटा देगा क्लोरीन, और जैसे ही सल्फर अलग हुआ, मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम अलग हुआ, एलिमेंट अलग हुआ, और जैसे ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट अलग हुआ, अपन बोलेंगे ऑक्सीडेशन हुआ। तो देखो Ki का ऑक्सीडाइज हुआ I2 में, ये Ki I2 में बना, और ये H2S जो है, ये वाला H2S, ये बना सल्फर में। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब देखो रिडक्शन। रिडक्शन में क्या है, यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन में हटा रहे हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव को, यहाँ पे क्या करेंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव को जोड़ेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल में दूं Mg+Cl2, तो जुड़ गया Mgcl2। तो क्लोरीन क्या हुआ, यहाँ पे रिडक्शन हुआ, Mgcl2 बना। ठीक है, ये बात तुम्हें क्लियर हुई। तो अपन ने देखा ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कि कौन ऑक्सीडेशन होता है, कौन रिडक्शन होता है। ठीक है, अब अगला देखो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्बिनेशन एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम। अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, पहले इलेक्ट्रोपॉजिटिव की बात कर ली, अब अपन कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिव की बात। तो देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आके जुड़ जाए तो ऑक्सीडेशन, और हट जाए तो रिडक्शन। ठीक है, जैसे एग्जांपल में दूं कि मैग्नीशियम है, तो ये क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत ज़्यादा होती है, 3.5 होती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है फ्लोरीन की, F की, उसकी होती है 4, ये सबका भाव होता है। पर उसके बाद होती है क्लोरीन की 3.5, और ऑक्सीजन की भी सेम होती है। तो क्लोरीन ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, पर सबसे ज़्यादा तो होती है फ्लोरीन की। ठीक है, आपको ध्यान नहीं रखना, आपको इतना याद रखना है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आके अटैच होता है, और रिडक्शन में क्या होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है हटता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है MgCl2, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अच्छी खासी होती है, जुड़ गया, मतलब यहाँ पे हो गया ऑक्सीडेशन। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है कि मैग्नीशियम जो है ऑक्सीडाइज हो गया। क्यों ऑक्सीडाइज हो गया? क्योंकि ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है। क्यों हो रहा है? क्योंकि एडिशन हो रहा है यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का, क्लोरीन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, उसका एडिशन हो रहा है, और जब भी कॉम्बिनेशन होगा, एडिशन होगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम का, एलिमेंट का, तो उसको आप बोलोगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, अगला एग्जांपल देखो रिडक्शन का, 2FeCl3+H2। ठीक है, यहाँ पे बना 2FeCl2, तो देखो इधर क्लोरीन जो है 2 रह गए, और इधर क्लोरीन कितने थे, 3 क्लोरीन थे। जब 3 क्लोरीन से 2 ही क्लोरीन रह गए, मतलब एक क्लोरीन गया, एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम गया, और जब एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट जाएगा, ठीक है, कितने भी जाए 1 2 3, पर जब जा रहा है तब उसको आप बोलोगे रिडक्शन। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हुआ FeCl3 का रिडक्शन, किसमें हुआ, FeCl2 में। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ड्यू टू रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट क्लोरीन। ठीक है, अब कंक्लूजन क्या निकल रहा है, कंक्लूजन ये निकल रहा है कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, या तो ऑक्सीजन ऐड हो जाए, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऐड हो जाए, हाइड्रोजन रिमूव हो जाए। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, या फिर यहाँ पे दे रखा मैंने इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम जो है रिमूव हो जाए। ठीक है, तो वो सब ऑक्सीडेशन का मतलब होगा। अपन ने देखा भी तो है अभी कि ऑक्सीजन ऐड होना मतलब ऑक्सीडेशन। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट ऐड होना मतलब ऑक्सीडेशन। अभी देखा था कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट ऐड होगा मतलब ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीजन ऐड होगा मतलब ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन रिमूव होगा मतलब ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रिमूव होगा मतलब ऑक्सीडेशन। तो ये रिमूवल है, एक तो हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एलिमेंट का, तो उसका मतलब है ऑक्सीडेशन। और इधर ऑक्सीजन का ऐड होना और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एलिमेंट का ऐड होना, ये होता है ऑक्सीडेशन। ठीक है, सेम उल्टा रिडक्शन हो जाएगा कि ऑक्सीजन का ऐड नहीं होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट का ऐड नहीं होना चाहिए, हाइड्रोजन का ऐड होना चाहिए, और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एलिमेंट का ऐड होना चाहिए। तो उल्टा करना है बस। अब देखो ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना।
ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन को लूज करना, ठीक है। जो भी इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा उसका मतलब है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ठीक है। जैसे यहाँ पे सोडियम है, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, मतलब यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। जो भी इलेक्ट्रॉन देगा उसके ऊपर तो आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। अब देखो Fe+2 है, अब ये अगर इलेक्ट्रॉन देगा तो एक और पॉजिटिव चार्ज ले लेगा, मतलब Fe+3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2Cl-, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लोरीन जो है अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, और जब क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो उसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाएगा न्यूट्रल, मतलब जीरो। तो क्लोरीन के ऊपर आ गया जीरो चार्ज, मतलब Cl2 रह गया। अगला देखो रिडक्शन। यहाँ पे क्या करना है, इलेक्ट्रॉन लेना है। जैसे क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लिया तो Cl-, MnO4 माइनस ने इलेक्ट्रॉन लिया तो MnO4-2। और यहाँ पे देखो Mg+2 ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, और जब Mg+2 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, मतलब 2 माइनस चार्ज लेगा, तो 2 माइनस चार्ज +2 हो जाएगा 0, तो बन जाएगा Mg, ठीक है। तो ये ऑक्सीडेशन है और रिडक्शन है। अब अगला देखो रेडॉक्स। रेडॉक्स में आपको क्या करना है, एक सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और एक सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एक सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, एक सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, और जब दोनों ही प्रोसेस एक ही रिएक्शन में हो तो उसे आप बोलोगे रेडॉक्स रिएक्शन। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है मैंने, हियर वन सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज एंड अनदर सब्सटेंस इज रिड्यूस। देखो यहाँ पे one substance oxidize, another substance reduce, or this reaction takes place simultaneously. That's why it is known as redox reaction. तो redox reaction आया तो ये बात ध्यान रखना, एक substance oxidize, एक substance reduction हो रहा है simultaneously। तो ये बोर्ड के बिहाफ से बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, हर बार पूछते हैं। एक में ऑक्सीडेशन, एक ही में रिडक्शन साइमल्टेनियसली, दैट इज नोन एज रेडॉक्स। जिंक दे रखा है, यहाँ पे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन दे रखा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये जिंक जो है ऑक्सीडाइज होगा, ZnSO4 बनाएगा। ये ZnSO4 कैसे बना, ये SO4 इसके पास चल जाएगा, Zn के पास, ठीक है। तो Zn का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो जब जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ तो बना ZnSO4, और ये SO4 इसके पास से जा रहा है तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन। तो ये रह गया सिर्फ Cu। तो ऑक्सीडेशन भी हो गया एक ही रिएक्शन में, एक ही रिएक्शन में रिडक्शन भी हो गया, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन बोथ टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इन वन रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। बेस्ट एग्जांपल ये रहा, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है, जिंक का हो गया ऑक्सीडेशन ZnSO4, CuSO4 जो था इसका हो गया रिडक्शन Cu में, ठीक है। ये बात तो मैं क्लियर हुई। अगला एग्जाम्पल देख लो, Fe2O3 CO। अब यहाँ पे क्या होगा, ये आयरन अकेला रह जाएगा, ये O3 जो है इसके साथ चल जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा 3CO2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, Fe2O3 जो है रिड्यूस हो गया Fe में, हो गया, और CO जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया CO2 में, हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डोनर रिएक्टेंट, और ऑक्सीडाइजिंग कौन हो गया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है। रिड्यूस का मतलब इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और ऑक्सीडाइज हो रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन ले रहा है। अभी ऊपर बात होगी इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे। तो ये है रेडॉक्स रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके दोनों एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट, बोर्ड में लिखने रहेंगे आपको। आज का आपका टॉपिक खत्म हो गया। अब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 4। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्ट, थैंक यू। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। किसी को इस PDF की नीड है तो मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर सकता है, मैंने इंस्टाग्राम की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। थैंक यू।